मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला दिल। मिला है अपने दोस्त से? हाँ, मिल लिया। कैसा है वो? दूसरों का मोहताज, बिस्तर से लगा होगा, जाके भी नहीं हिल पा रहा होगा, करवट भी बदलनी हो तो किसी को बुलाना पड़ रहा होगा, माजूर होगा। ऐसा ही था, मगर इन सब बातों को दोहराने का क्या मकसद है? कोई मकसद नहीं है, बस ये पूछना चाह रही हूँ कि जब आप उससे मिले होंगे तो आपने यही बोला होगा ना कि तुम्हारी ये माजूरी वक्ती है, जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो और क्या कहना था? तो जब मैंने यही कहा, सबने मेरी बात को इतना नेगेटिव क्यों लिया? किरण, तुम... सरून, आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपकी परमिशन के बगैर घर से भी नहीं निकलती। मुझे कोई शौक नहीं है फैसी से मिलने का। मैं आपके बोलने पे वहां गई थी, लेकिन इससे तो अच्छा था कि आप सानिया... तुम्हें वहां फंसी के लिए नहीं, लाइबा के लिए भेजा था। और तुम्हारा फंसी से क्या लिंक? ऑफ कोर्स मेरा उससे कोई लिंक नहीं है। लिंक तो उसका सिर्फ सानिया के साथ है। घूमती फिरती सानिया उसके साथ है, बातें सानिया उससे करती है और आपकी शिकायतें भी वही उससे लगाती है। मैं कुछ भी कर लूं तो हमेशा इतना बड़ा बतंगड़ बन जाता है, और सानिया कुछ भी करती फिर कोई उससे पूछता नहीं। आप समेत इस घर में कभी भी किसी ने सानिया से ये पूछने की कोशिश की है कि उस तक फस्सी की एक्सीडेंट की न्यूज़ पहुंची कहां से? कैसे ये न्यूज़ ब्रेक की उसने आप लोगों को? वो उस वक्त फस्सी के साथ कर क्या रही थी? पूछ लो वाह। तुम बिला वजह मुझे इस मामले में मत घसीटो। मैं किसी को ड्रैग तो नहीं कर रही। मैं लोगों के जख्मों पे मरहम लगती हूँ, तुम्हारी तरह उनके जख्मों को कुरेदती नहीं हूँ। हाँ हेलो, कैसी हैं आप? मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। इतने दिनों से गायब हो, फोन पे फोन कर रही थी, तुम उठा ही नहीं रही थी। आपसे लिंक में रहना मेरे लिए सेफ थोड़ी ना है। सोच के फोन उठाना पड़ता है, किसी को पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुम शायद भूल रही हो कि मेरी लिंक की वजह से ना तुम वहां हो। अगर मैं ना होती ना तो तुम जरूर तक पहुंच के सानिया की जगह कैसे लेती? फिलहाल भी सानिया की जगह नहीं ले सकी। खूबसूरत हो, होशियार हो, मैं तो तुम्हारी होशियारी की बहुत बड़ी फैन हूँ। फिर सानिया को हरा देना इतना बड़ा चैलेंज क्यों हो रहा है तुम्हारे लिए? वो भी कम होशियार नहीं, आप शायद जानती नहीं है अभी उससे। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए तो तुम पे हैरत हो रही है। किरण, ये वही सानिया है जिसके नाक के नीचे से ना उसका बॉयफ्रेंड लेके तुम चली गई थी, और फिर जरून को भी तो... बाय द वे, सानिया के बॉयफ्रेंड से याद आया, उसका जो बॉयफ्रेंड होता था ना, उसका एक्सीडेंट हो गया है। हाथ पांव माजूर हो गए हैं बिल्कुल। क्या? That's very sad. क्या तुम अभी भी उससे राब्ते में हो किरण? मैं क्यों कांटेक्ट में होंगी, लेकिन सानिया जरूर अभी तक कांटेक्ट में है फस्सी से। अब मेरी तो बिल्कुल बात नहीं होती, लेकिन सानिया की क्लोजनेस फस्सी के साथ अभी भी वैसी है। फस्सी? हाँ, फस्सी जानती है ना आप? जरून का दोस्त फस्सी, बहन का मियाँ फस्सी, सानिया का एक्स बॉयफ्रेंड फस्सी। ओह माय गॉड! चले, अब तो पता चल गया। वैसे मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ सानिया की जान छूट गई उससे। बहुत उसके नाक में दम करके रखा था। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ अब। मैं क्यों कांटेक्ट में होंगी, लेकिन सानिया जरूर अभी तक कांटेक्ट में है फस्सी से। अब
मेरी तो बिल्कुल बात नहीं होती, लेकिन सानिया की क्लोजनेस फसी के साथ अभी भी वैसी है। लगता है सानिया मुझे तुम्हारी बद्दुआ लग गई है। तुम्हारा सुकून हराम कर रखा था ना मैंने। ये उसी की सजा है कि मैं हसी। वो मैं कह रही थी कि आप काफी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, तो थक गए होंगे, चले अंदर चलते हैं। नहीं, अभी कमरे में नहीं जाना। अजीब सी कोफ्त होती है कमरे में। यही ठीक हूँ मैं। मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि आप काफी देर से यहाँ बैठे हुए हैं और व्हीलचेयर पे थकावट हो जाती है ना, तो बैठने से नहीं थकता, उल्टा लेटने से थक जाता हूँ मैं। और कमरे में तो बस उदासी उदासी है। कम से कम यहाँ ताज़ा हवा है, खुला माहौल है। मुझे लगता है आप अंकल और आंटी को काफी मिस कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम वैसे भी 2-4 दिन में मामा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। नहीं लाइबा, मुझे वहां नहीं जाना। देखो मैं ऑलरेडी तुम पे बहुत बोझ हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं अंकल और आंटी पर भी बोझ बनूं। से क्या हो गया है आपको? वो भी आपका ही घर है, कोई गैर लोग नहीं है, आपके अपने ही हैं। मगर लाइबा, मत माने आप मेरी बात। मॉम और डैड आपको खुद कन्विंस कर देंगे। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन कुछ दिन के लिए। मैं जानता हूँ ऑलरेडी बहुत बड़ा बर्डन हूँ तुम पर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सच को कोई छुटला नहीं सकता, और सच यही है कि मैं एक नाकारा इंसान, यूजलेस, बहुत बड़ा बोझ हूं तुम। आप जानते हैं ना, आप ये सब बातें करके मुझे हर्ट कर रहे हैं। लाइबा, मैं क्या सोच रहा था कि अगर कुछ महीनों तक मैं नॉर्मल ना हुआ तो मैं मॉम डैड के पास यूके चला जाऊं। अब तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। ये क्या कह रहे हैं आप? इतना बिजार हो गए मुझसे कि मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं तो अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझ जैसा अपाहिज इंसान डिजर्व नहीं करती। अगर आपने दोबारा मुझसे ऐसी कोई बात की ना, तो मैं बात नहीं करूंगी आपसे। क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें? अच्छा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। अच्छा रोना तो बंद करो लाइबा। आई एम सॉरी। मैं तो तुम्हारा रूम सेट करवा के सारे अरेंजमेंट करके आई हूँ तुम्हें लेने के लिए, और तुम मना कर रही हो। हम ठीक है यहाँ पे मामा। लेकिन बेटा तुम अकेले फंसी को कैसे संभालोगी? मामा मैं कर लूंगी मैनेज। तुम इतनी परेशान थी, तुम्हारी वजह से मैं भी फिक्रमंद थी। ये परेशानी उस परेशानी से बहुत बेहतर है जो मुझे वहां उठानी पड़ेगी। That's unacceptable. तुम किरण की बात कर रही हो? अरे किरण को तो मैंने अभी कल ही इतना डांटा है। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट सानिया? वो तो ना आपके कंट्रोल में है और ना जरून भाई के। सानिया? जी, आपकी बिगड़ी हुई आवारा बहू सानिया, जो आज तक फसी के पीछे पड़ी हुई है। इससे मुझे एक बात समझ नहीं आती, इस लड़की को जरा भी शर्म आती है या नहीं? जरून भाई तक ने उसे धुतकार दिया है, उसके बावजूद भी फसी की जान नहीं छोड़ रही है। लेकिन बेटा तुमने तो कहा था कि सानिया एक ही बार हॉस्पिटल आई थी और फसी से तो मिली भी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें दिलासा देके चली गई। मामा वो फसी से मेरे सामने कभी भी नहीं मिलती। इन दोनों की दोस्ती मुझसे और जरून भाई से हमेशा छुपी रही है। उनका फोन पे कांटेक्ट होता है और उस दिन तो फसी खुद उसे वॉइस नोट सेंड कर रहे थे। बहुत फिक्र हो रही थी सानिया को मेरे हस्बैंड की हेल्थ और ग्लो की। क्या करूं मैं सानिया का? अरे इतनी बार तो उसको समझा चुके हैं, डांट चुके हैं कि रिश्तों में दरारें मत डाले,
लेकिन उसकी समझ में ही नहीं कुछ आता। ये सब जानबूझ के कर रही है। आपने किरण को जरून भाई की लाइफ में एंटर ना किया होता ना, तो वो मुझसे ये सब बदला ना लेती। आपकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। हम ठीक है यहाँ पे, मुझे नहीं कहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ज़रूर घर पे हो तुम? आमना, कैसी हैं आप? और अच्छा है कि ज़रूर भी आज घर पे मिल गया मुझे। आपको जरून से कोई काम था? हाँ, ज़रूर से काम तो है, लेकिन मुझे डाउट है कि शायद मेरी हेल्प ना करे। वो जो सब कुछ जो होता रहा है ना, उसके बाद लेकिन फिर भी मैं आई हूँ आपसे सिफारिश करने कि आप उससे कहें कि मेरा काम कर दे। ऐसा कौन सा काम है? वो ज़रूर बेटा, तुम तो जानते हो कि मेरे कंपनी शेयर्स पड़े हुए हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। आई वॉन्ट टू सेल देम। मैं चाह रही हूँ कि वो सेल आउट हो जाए और तुम मेरी मदद करो, और जो कैश फ्लो आएगा ना, वो कहीं अच्छी जगह मेरे लिए इन्वेस्ट कर दो ताकि उसका रिटर्न आता रहे मुझे। हैरत है, आप अपनी कंपनी से शेयर्स निकाल कर कहीं और इन्वेस्ट करना चाहती हैं। बेटा, वो कंपनी तो अब सानिया की है ना, मेरी कहाँ है। और कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं बना रही, तो मुझे तो बहुत लॉस हो रहा है। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक मुझे पता है कंपनी काफी प्रॉफिटेबल जा रही है। रियली? मुझे तो कोई और ही कहानी सुनाई गई है। इसका मतलब है कि सानिया मुझसे गलत कलामी कर रही है। नॉट गुड। देखे ना, वो जानती कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, तो अब जो चाहे कर सकती है मेरे साथ। इसका मतलब है सानिया बदले ही उतार रही है मुझसे। वो आमना, मुझे याद आया कि आपके दामाद का कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? जी, फसी का एक्सीडेंट हो गया था। ओह, वेरी सॉरी टू हियर दैट। स्पाइन इंजरी हुई है? दोनों टांगों से पैरालाइज हो गया है। अल्लाह खैर करे। तौबा तौबा तौबा। अब देखें, कारमा कहते हैं ना, जो आप करते हैं वही आके वापस आपको काटता है। अब उसने जो किया ना सानिया के साथ, उसके बाद उसके साथ यही अंजाम होना था। आप क्या कह रही हैं? फसी ने क्या किया है? फसी? सानिया का दिल तोड़ा, उसे डिच किया। उसका बॉयफ्रेंड था ना, आपको तो मैं पूरा किस्सा सुना के नहीं गई थी। वो उसको वो जो नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, इस सब सिलसिले के बाद ही तो हुआ। और पता नहीं क्यों मुझे लगा कि अभी भी कुछ ना कुछ चल ही रहा था।